वेलकम टू गुवाहाटी गाइस। तो आज का दिन मैं आप लोग का स्वागत के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हाय एंड वेलकम माय चैनल गाइस। तो गाइस अब मैं आप लोगों को घुमाने वाली हूँ। कहाँ बताया ना, अभी बार बार बताऊंगी क्या? गुवाहाटी। तो एक शाम गुवाहाटी के नाम। तो चलो दर्शन और सैर कराती हूँ गुवाहाटी का। गाइस रात हो गया है, रात का व्यू दिखाऊंगी तो प्लीज एंजॉय करना। दिन में यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी कि हालत बुरा था, तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं निकलूंगी शाम में, वो भी अंधेरा होने के बाद। तो फ्रेश होके रेडी वेडी हो गई हूँ। अब चलो आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा गुवाहाटी। और यहाँ मैं रुकी थी, ये होटल था मेरा, और सीधा हाईवे पकड़ के मैं जा रही हूँ कहीं, वो बताऊंगी वीडियो के आगे में। और गाइज ये ना बहुत ही प्यारा शहर है। और पता है शाम में ना बहुत ही मस्त वाला हवा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं आई हूँ तो यहाँ का मौसम ही चेंज हो गया हो। अच्छा, तो मुझे इस बात पे लगा कि आसाम के लोग भी मेरे फॉलोअर्स थे और वो मुझे जानते थे, इस बात का बहुत ही खुशी हुआ। आसाम के लोगों से बात करके ना मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली थे। गुवाहाटी का जो पहला प्लेस है मैं जहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आ रही हूँ वो है फैंसी बाजार। तो चलो दिखाती हूँ फैंसी बाजार में क्या क्या है। और फैंसी बाजार के लिए मुझे ना बहुत राइट लेफ्ट करके आना पड़ा है गाइस, मेहनत काफी लग गई है। आते ही सबसे पहले मैंने खाया, क्या पता है, हॉट कॉर्न, क्योंकि ये थोड़ा ना चटपटा होता है, मूड मस्त कर देता है। देखो गाइस आप मांगना मत, क्योंकि मैं देने वाली हूँ नहीं, क्योंकि मैंने खरीदा है यार, एक ही खरीदा है, आप खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी। और चलो चलो बोलते ही क्या पता है, आने में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, मार्केट क्लोज हो रहा था और यहाँ पे फ्रूट्स दिख रहे थे, और ये कुछ मेरे को नया दिखा, बच्चे होते तो ले देती उनके लिए। और पता है ये मार्केट क्लोज हो रहा था, फिर भी मैंने एक तो चीजें खरीदी यहाँ से, और फिर घूम घूम के, और मैं यहाँ से जा ही रही थी और मुझे दिखाई दे दिया ये प्यारे प्यारे इयररिंग। और गाइज हम लड़कियों को ये सब तो पसंद आता ही है, फिर मैं आ गई मोमो खाने। आप अगर सारा नॉनवेज नहीं खाते हो तो प्लीज इधर आके मैं आप लोग को सजेस्ट करती हूँ कि वेज ही खाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटू सा पेट में कितना ही अटेगा, तो हाफ प्लेट मैंने मोमो मंगाया था और खा के सीधा निकली होटल की तरफ। और रात होने की वजह से रास्ता थोड़ा खाली खाली मिल रहा था, और खाली रास्तों में ड्राइव करने का मजा ही कुछ और थे, और रास्ते बहुत ही प्यारे और खूबसूरत थे गुवाहाटी के। रात में जाके मैं रूम में सो गई थी, और गाइस सुबह होते ही मैं निकल गई हूँ कहाँ पता है, असम का सबसे फेमस मंदिर, जो बहुत मान्यताओं से भरी हुई है। एंट्री का थोड़ा सा नियम कानून है इस मंदिर का, जिसे जिसे पता है कि यहाँ पे एंट्री कैसे करनी होती है, गाइस कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, मुझे भी तो जानना है ना कि आप लोग को पता है या नहीं, और कौन कौन ये मंदिर गए हो प्लीज बताना। और आगे तो मैं बताऊंगी ही कि ये मंदिर का नाम क्या है, और ये क्या क्या चीजों की विशेषताएं बताती है, और क्या क्या चीजों से प्रसिद्ध है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी गाइस। तो अब मैं रेडी वेडी हो गई हूँ, आधा रेडी हो के आई थी क्योंकि गाड़ी चलाना था, इसलिए मैंने नीचे पहना था जींस, पता है आप लोगों को। और अभी यहाँ पे आके पूजा दुकान में मैंने चेंज कर लिया और पहन लिया प्रॉपर वे पे साड़ी। तो गाइस मैं आ गई हूँ मंदिर। कौन सा मंदिर? कामाख्या मंदिर, जो बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ पे। तो अब मैं आ गई हूँ, अब जा रही हूँ सीधा प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद लेके सीधा मंदिर के तरफ। सुना है यहाँ पे 2 वीआईपी लाइन और एक जनरल लाइन होता है, चलो दिखाते हैं कि क्या है, और मेरे को भी तो पता लगना चाहिए ना कि है यहाँ क्या क्या। लाइन होप्सो की ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ियाँ मुझे दिख रही है वो तो इतना लंबे है, नीचे से ही ऊपर, और ये पहाड़ों में चढ़ के है मंदिर। तो देखते हैं, चलो। कामाख्या मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये आसाम के गुवाहाटी शहर में नीलाचल पहाड़ी पर है। ये मंदिर देवी कामाख्या की है, जो देवी सती का ही रूप है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे एक कुंड की पूजा की जाती है, जिसे देवी सती की योनि का प्रतीक माना जाता है। यहाँ ये भी देखा और माना जाता है कि माँ को पीरियड्स आते हैं, और इस दौरान बगल के ब्रह्मपुत्र नदी की पानी 3 दिन तक लाल हो जाती है। इस दौरान मंदिर में एक सफेद कपड़ा रखा जाता है, जो 3 दिन में लाल हो जाता है, और यही भक्तों को प्रसाद के रूप में भी मिलता है। यहाँ आते ही आप लोगों को प्रसाद के लिए बहुत सारे दुकान मिलेंगे मंदिर के बाहर। भीड़ तो यहाँ इस मंदिर में इतना होती है जैसे कि कहो ही नहीं, फील ही नहीं होगा कि कोई मंदिर आए हो, ऐसा लगेगा कोई मंदिर की जगह पे मेला आ गए हो। ये सिर्फ कोई एक दिन का बात नहीं है, यहाँ हमेशा भक्तों की उमड़ आ ही जाती है, और इतने लोग आते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि मनोकामना जो पूरी होती है इस मंदिर में आके। आप कभी इस मंदिर के बारे में सुने थे या फिर कभी आए हो तो बताना जरूर, और किसी को कुछ भी नहीं पता है तो मैं हूं ना बताने के लिए यहाँ के सारे रहस्यमय
चीजें और क्यों मान्यता दी गई है इस मंदिर को बिल्कुल बताऊंगी। बने रहे वीडियो के एंड तक। हर जून के महीने में माँ कामाख्या को मानसिक धर्म होते हैं, जिसके दौरान मंदिर के कपाट 3 दिन तक बंद रहते हैं और इस अवधि को अबुवाची मेला कहा जाता है। ये मंदिर का निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ आने और कामाख्या मंदिर के दर्शन से आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, साथ में सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलेगा। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो देवी सती का ही एक अंग गिरने की वजह से बना हुआ है। ये मंदिर बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है, जहाँ पे आप घंटों बैठ के यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी से रूबरू हो सकते हो। पहले से ही बहुत लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो मैं सोची कि मैं भी क्यों ना बैठ लूं, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है, घंटों खड़े रहने पड़ते हैं, 5, 6, 7 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। तो मेरी मम्मी ने मेरे से कहा था कि तुम जा रही हो आसाम तो मंदिर जरूर जाना, और मेरा भी प्लान था 3 सालों से जाने का, लेकिन इस मंदिर में आने का मेरा शुभ मुहूर्त ही नहीं आ रहा था। मैं हमेशा ट्रेन व्रेन देख के छोड़ दिया करती थी, क्योंकि मेरा आना यहाँ तय था मेरे बाइक के साथ। शायद इसीलिए मैं अब तक आ नहीं पाई थी यहाँ। और मैंने खरीदा ये लोटा, क्योंकि ये ना बंद था और मेरी मम्मी ना कभी कभी ऐसे लोटे में पानी लेके जाती है। और गाइज फिर मैंने किया नाश्ता और सीधा निकली कहाँ, अपने रूम की तरफ। तो गाइज बताना जरूर कि आप लोगों को ये बात पता था या नहीं मंदिर के बारे में। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।